Yes. सो लेट अस कंसिडर दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है? Two masses m1 and m2 are connected by a light rod and the system is slipping down a rough incline of an angle theta with the horizontal. The friction coefficient at both the contact is mu. Find the acceleration of the system and the force by the rod on the one of the blocks. है ना? तो इसका सबसे पहले एक एफबीडी बना लें। Yes, sir. तो ऐसा कुछ सिस्टम दिया हुआ है और इसमें दो ब्लॉक है। लेट अस सपोज एक ब्लॉक यहाँ है और एक दूसरा ब्लॉक है समवेयर ऑन दिस प्लेस। दोनों के मास अलग अलग हैं और उसने क्या किया, दोनों ब्लॉक को एक रॉड से जोड़ दिया है। किससे जोड़ दिया है? रॉड से। Rods. दे आर कनेक्टेड विथ अ रॉड लाइक दिस। सो देयर मासेस आर m1 एंड m2, है ना? Yes. इसका मास है m1 और इसका मास है m2, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों का सेम है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों का क्या है? सेम। इसका Same. भी म्यू और इसका भी म्यू, राइट? तो एफबीडी जब आप बनाएंगे तो एक्सेलरेशन दोनों का कॉमन आना चाहिए। क्यों आना चाहिए कॉमन? क्योंकि मैंने अभी अभी मेंशन किया था क्योंकि कि कोई फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सेम है। हाँ, एक्सेलरेशन सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है, ना कि मासेस पे। मास से इंडिपेंडेंट होता है। सो डोंट वरी अबाउट द मास। कुछ भी हो जाने दीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? रॉड से Yes. कनेक्टेड तो है ही ये। रॉड रॉड इज कनेक्टेड दिस वे लाइक दिस। तो रॉड से कनेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है, तो बस खत्म बात है ना? यहाँ पे Yes. क्या क्या आ गया आपका? फोर्सेस का मैं जस्ट दिखा देता हूँ आपको कि ये कैसे कैसे फोर्सेस लग रहे हैं। तो इस पे आगे की तरफ एक फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स आगे की तरफ एक लगेगा, राइट? वन फोर्स इज एक्टिंग इन दिस वे। और एक फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन इधर भी इस पे भी लगेगा, है ना? तो देखिए मास से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। दोनों का एक्सटेंशन निकालेंगे तो मास दोनों में कट हो जाएगा। जैसे देखिए, या mg है, ये थीटा है, ये mg साइन थीटा, ये आएगा mg कॉस थीटा, ये आएगा नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे आएगा ये नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। और क्या होगा? mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स must be equal to mass into acceleration, isn't it? लेट्स से Yes. फॉर m2, मतलब आप m2 के लिए निकालेंगे अलग तो यही आएगा mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा इज इक्वल टू ma। मतलब मास आप कुछ भी लो, जैसे आपका मास भले ही m2 है, लेकिन m2 होने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, m2 तो कैंसिल हो रहा है, राइट? Yes. g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इज इक्वल टू a। मतलब a दोनों केसेस में आपको मिलेगा g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस ऑफ थीटा, इजंट इट? Yes. सिंस मास से इंडिपेंडेंट है तो फॉर m1 भी यही आएगा, मास वहां भी कैंसिल, राइट? मास से कोई लेना देना नहीं, दोनों का एक्सलेशन सेम है। कोई भी दो वैसे ब्लॉक जिसका एक्सलेशन सेम है तो उसके बीच में कांटेक्ट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। उनके उन दोनों ब्लॉक के बीच का कांटेक्ट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। तो बीच में जो रॉड कनेक्ट किया गया है, रॉड सिर्फ कनेक्टेड है, बट उस पर कोई टेंशन या कंप्रेशन जैसी कोई बात नहीं आएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई टेंशन या कंप्रेशन आ रहा होगा इस रॉड पे, लाइक टी जैसा कोई फोर्स,
दैट मस्ट बी जीरो। रॉड पे कोई भी कंप्रेशन या टेंशन जैसा फोर्स नहीं आएगा, सिंस बोथ ऑफ द नहीं, ब्लॉक आर मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन। अगर उसको रॉड हटा भी दे तो सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा। सो रॉड रहे या ना रहे, दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, दे विल बी मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन। सो देयर विल बी नो एनी फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड, राइट, कनेक्टिंग रॉड, है ना। yes, सो द force will be zero. Force on connecting rod will be equal to how much? Zero. 0, Clear ना?